Today I'm going to Gwalior Fort. So in today's video I will see the rock cut sculptures and various different things, the view from the fort and Gwalior Fort as well. So let's have a look at the Gwalior Fort. अब ये मैं गोपाचल पर्वत की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। ऊपर जाकर जैन तीर्थंकर्स की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी मुझे। किले में जाने के लिए अब जैसे ही चढ़ाई शुरू करते हो, सबसे पहले आपको गोपाचल पर्वत देखने को मिलता है। और इस पर्वत पर पहाड़ को कार्विंग करके जैन तीर्थंकर्स की मूर्तियाँ बनाई गई, जो काफ़ी आकर्षक और मनमोहक लगती है। तो ग्वालियर के फोर्ट में एंट्री करने के लिए जैसे ही आप घाटी चढ़ते हैं, आपको गोपाचल पर्वत दिखेगा और गोपाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति दिखेगी। इस मूर्ति की लंबाई करीबन 40 फीट के आसपास होगी, जो कि एक पहाड़ को कार्व करके बनाई गई। तो ये जैनिज़्म के स्कल्पचर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे आपको। ये भगवान महावीर स्वामी, एक तरफ भगवान नेमिनाथ और एक तरफ भगवान पार्श्वनाथ। इनमें से मैक्सिमम स्टेचूज डैमेज हो गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप इन्हें पास से देखते हैं तो काफ़ी मनमोहक, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए। ये भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति के बगल से यहाँ पर 24/7 पानी रिसता ही रहता है गोपाचल पर्वत से। अगर आप बरसात के सीज़न में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर नहाने का आप आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने हमारी गाड़ी को पार्क कर दिया है और ये वो जगह है जहाँ से हम मानसिंह पैलेस और गुजरी महल के लिए एंट्री करने वाले हैं। और यहाँ से आप साउंड एंड लाइट शो जो रात को होता है उसके टिकट ले सकते हैं। तो मानसिंह पैलेस और गुजरी महल में आप जैसे इंटर करते हो तो गेट के जस्ट बाजू में ही ये आपको पत्थर के ऊपर कार्विंग किया हुआ पूरा ग्वालियर फोर्ट का मैप दिख जाएगा। ये पूरी कार्विंग की गई है, इसमें स्केल भी शो करी गई है। इसमें गुरुद्वारा, ग्राउंड, सिंधिया स्कूल, फुटबॉल ग्राउंड, फोर्ट, गुजरी महल और अलग अलग प्रकार के टेंपल, लक्ष्मण गेट, चतुर्भुज टेंपल, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट नज़र आ रही होगी। और गुजरी महल और मानसिंह पैलेस के दालान में हमने जैसे ही इंटर किया, हमको देखने को मिला एक विशाल मंडप। तो अभी हम मंडप में जाने वाले हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या है। इस मंडप में एंट्री करने के लिए एक मुझे विशाल गेट देखने को मिला और अब मैं मंडप में अंदर जाने वाला हूं कि क्या मुझे देखने को मिलता है। तो अब ये मैं अंदर आ गया हूं। यहाँ पर बहुत ही सारे पिलर्स खड़े किए गए हैं। वैसे बाहर साइन बोर्ड पर इसका नाम भी नहीं लिखा है और इसका पर्पस भी नहीं दिया गया है, पर प्रोबेबली ये मीटिंग्स या गैदरिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। और इस मंडप के ठीक पीछे एक विशाल बाथ सिस्टम या स्नानागार जिसे भी कह सकते हैं हम, वो देखने को मिला मुझे। और ये अब हम धीरे धीरे मानसिंह पैलेस की ओर बढ़ रहे हैं। किले पर पैदल आने वाले टूरिस्ट के लिए भी अब काफ़ी अच्छी सुविधा हो गई है। आप यहाँ पर आकर ये साइकिल्स, ये बाइसिकल किराए पर ले सकते हैं। तो अब हम पीछे की सारी चीज़ों को देखकर अब मानसिंह फोर्ट में आ गए हैं, राजा मानसिंह के फोर्ट में आ गए हैं। और ये ऐसा फोर्ट है और ग्वालियर फोर्ट का जो एरिया है वो ग्वालियर की किसी भी कोने से आपको स्पष्ट नज़र आ जाता है। तो चलिए देखते हैं ग्वालियर के मानसिंह फोर्ट को। ये है मानसिंह पैलेस और उसके ऊपर बनी हुई अलग अलग प्रकार की चित्रकारी। और ये है यहाँ पर एंट्री करने के लिए गेट। ग्वालियर फोर्ट में आने के दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता और एक दूसरा रास्ता। अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो आपको पैदल आना पड़ेगा, लेकिन अगर आप
पैदल नहीं आना चाहते हैं और अपने वाहन अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो दूसरे रास्ते से आइए, जिससे आपको कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मानसिंह फोर्ट से आगे बढ़कर अब हम जा रहे हैं इसकी पूर्व साइड की दीवार की ओर, जहाँ पर हम देखेंगे कि ग्वालियर का व्यू बहुत ही शानदार नज़र आता है। लेकिन अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो शायद हमें व्यू इतना अच्छा नहीं दिख पाएगा, क्योंकि सन सामने से ही आ रहा होगा हमारे। और ये ग्वालियर फोर्ट से पूरा ग्वालियर साफ नज़र आता है। अभी थोड़ी धुंध की वजह से इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बरसात के टाइम पे जब थोड़ा क्लियर होता है तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और ये ग्वालियर फोर्ट मानसिंह फोर्ट देखने के बाद हमने सोचा है कि अब आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम में जाएंगे, संग्रहालय में। वहाँ पर पुरानी चीज़ों को देखेंगे जिनको अभी तक स्टोर करके रखा गया है, संग्रह करके रखा गया है। और ये मैं मानसिंह फोर्ट के ठीक सामने बसे आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम में आ गया हूँ। यहाँ पर बहुत ही सारी पुरानी चीज़ें, एंशिएंट चीज़ें रखी गई है, मुग़ल कालीन या और भी अलग अलग एरा की। लेकिन अंदर मुझे कैमरा नहीं ले जाने दिया जाएगा, सो मैं देख के आता हूँ, फिर शायद उसको डिफ़ाइन कर पाऊँगा कि अंदर क्या क्या है। सो अभी मैं आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम में गया था तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पर कैमरा नहीं ले जाने दिया गया। लेकिन वहाँ पर भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उन सभी की मूर्तियाँ देखने को मिली। फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, शैविज़्म, हिंदुइज़्म, अलग अलग धर्मों की मूर्तियाँ थी। और मेनली 5वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक, यानी कि जो बुद्ध का एरा था वहाँ से लेके मुग़ल काल तक की सारी मूर्तियाँ वहाँ देखने को मिली। और उसके अलावा जैनों के जितने भी तीर्थंकर होते हैं उन सभी की मूर्तियाँ मुझे वहाँ देखने को मिली। काफ़ी अच्छा लगा देख के। अनफॉर्चुनेटली मुझे कैमरा नहीं ले जाने दिया गया, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा होता वो देखने में। तो अब मैं आ गया हूँ मानसिंह पैलेस में। इसके ऊपर लिखा हुआ है मन मंदिर पैलेस, बिल्ट इन द रेन ऑफ राजा मानसिंह। तो ये मानसिंह पैलेस के अंदर मैंने एंट्री कर ली है। यहाँ पर काफ़ी इको आ रहा है। और मंडप को पार करते हुए अब मैं एक ओपन एरिया में पहुँच गया हूँ, एक बड़े हॉल टाइप एरिया में पहुँच गया हूँ। ओपन है जो कि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ पर कोई खास भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर जब मैं लास्ट टाइम आया था तो काफ़ी पब्लिक देखने को मिली थी मुझे। अब यहाँ से निकल के, इस ओपन एरिया से निकल के अब मैं इस अंदर वाली साइड एंटर कर रहा हूँ। इधर शायद एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नई चीज़ होगी। हाँ, ये वाला जो ओपन एरिया, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है मुझे। अब मैं ओपन एरिया को सीढ़ियों के माध्यम से पार करके नीचे वाले दूसरे फ्लोर पर आ गया हूँ। मतलब मैं -2 वाले नंबर पर जो फ्लोर है उस पर आ गया हूँ, बेसमेंट में। मानसिंह पैलेस देखने के बाद हमारा अगला टारगेट है विक्रम महल देखने का। तो चलिए एंट्री करते हैं विक्रम महल में। ये अब हम आ गए विक्रम महल में। मैं यहाँ का कोई लोकल गाइड तो नहीं हूँ जो इन एरियाज़ को, इन बिल्डिंग्स को या इन पैलेसेस को, महलों को डिफ़ाइन कर पाऊँ, लेकिन इनका आर्किटेक्चर देख के ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में कैसे बनाए होंगे, कितनी मेहनत के साथ बनाए होंगे। लेकिन हमारे इंडिया का वही सेम ओल्ड कल्चर, यहाँ पे लड़कियों का और लड़कों का नाम लिखा है, दिल बना हुआ है, वीरू, नैना, बेरा है, न जाने क्या क्या लिखा है। लेकिन
इसका आर्किटेक्चर, शायद आपको बेट भी चिपकती हुई नज़र आ रही होगी दीवार पे। और ये इस रोशनदान को पार करके उधर शायद कुछ एक और एरिया है, ओपन एरिया। और ये विक्रम महल के बाजू से सटा हुआ एक बहुत ही बड़ा विशाल ग्राउंड देखने को मिला मुझे यहाँ। इसके चारों ओर फोर्टिफिकेशन किया गया, दीवार की गई है, अलग अलग बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स और पैलेसेस बने हुए हैं, जिन्हें थोड़ा डिफाइन करना कठिन है कि ये किस लिए बनाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जगहों पर तो कोई बोर्ड भी नहीं लगा है, कोई साइन बोर्ड नहीं है जिससे मैं पता कर सकूँ कि ये कौन सी बिल्डिंग है। लेकिन हर जगह से, किले के ईच एंड एवरी प्लेस से मुझे ग्वालियर तो देखने को मिल ही जाता है, ये देखिए। लेकिन दीवारों पर थोड़ा कचरा किया गया है, कोयले से या किसी ने चाक से अलग अलग कुछ ना कुछ लिख ही दिया है। लेकिन ये इसका आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है, मतलब देखने में मन को भा जाए, मनमोहक, काफ़ी अच्छा, आनंदपूर्वक मज़ा आ जाता है। जो मैं मानसिंह पैलेस में गया था तो उसका वो जो फोर्ट बना हुआ है वो मुझे लगता है कि इससे पुराना फोर्ट है, क्योंकि ये यहाँ पे ईंटों से बनाया गया महल है। ये पूरा एरिया जितना भी आपको दिख रहा होगा ये पूरा ईंटों से बनाया गया है, ईंट मिट्टी से और कुछ पत्थरों से भी बनाया गया है। लेकिन मानसिंह पैलेस जो था वो पूरा का पूरा पत्थरों से बना हुआ दिख रहा था। यहाँ पर कुछ कच्ची ईंटें तो कुछ पत्थर तो कुछ बेग्ड ईंटों के द्वारा ये बनाया गया है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इस एरिया को पार करके फिर से मैं किसी एक ऐसे बिहार टाइप, उजड़े हुए टाइप, शायद ऐसी ही कोई प्लेस थी जहाँ पर पान सिंह तोमर मूवी की शूटिंग हुई थी। और ये फिर से एकदम उजड़ी हुई जगह के बाद ग्वालियर का व्यू फिर से मुझे देखने को मिल रहा है। मतलब ग्वालियर में फोर्ट कभी आप आते हैं तो फोर्ट के किसी भी एरिया से पूरा ग्वालियर नजर आ जाता है।